देखिए, योगी जी से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी प्रखर हैं और कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में दिख रही है। नहीं, स्वाभाविक है अगर राहुल गांधी जी कोई बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी नजर ही आएगी। लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गोरक्ष मंदिर है वो एक आस्था का केंद्र है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंदिर के मठाधीश हैं। तो इस बात से ये नकारा नहीं जा सकता है कि वो एक मठाधीश है उस मंदिर के जहां लोगों की आस्था है। लेकिन जब आप भाषा पर आएंगे, जब आप काम पर आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी सनातनी का, ये तो अपने आप को कहते हैं सनातनी के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला या सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की भाषा बोल सकता है? भगवान राम की बात करते हैं बीजेपी के लोग। भगवान राम ने तो सब छोटी छोटी जातियों को, छोटे छोटे समुदाय को गले लगाया, राजा बनाया, उनको मिल करके रावण जैसे एक अहंकारी को हराया। तो आज आखिर क्यों पिछड़े और दलितों का रक्षक छीनने का काम हो रहा है जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, हम धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब अपने धर्म को देखते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो ये सच है भगवा रंग पर हमारी आस्था है। लेकिन जब सीता मैया का अपहरण हुआ तब रावण भगवा पहन करके और योगी बन करके ही आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी के रूप में पिछड़े दलित आदिवासियों का हक छीनने वाले को आप धार्मिक कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया जी अब जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी जवाब ये कह रहे थे। हाँ। नहीं, मैं एक और सवाल कर लूं। ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। क्यों, हम हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? और जहां तक सवाल ठग वाला मामला है, तो हम क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, हम उन्हें तो नहीं ठग कह सकते। लेकिन बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी नहीं है? आपने किसान को ठगा, बेरोजगार नौजवानों को ठगा, छोटे व्यापारियों को ठगा, नोटबंदी और जीएसटी लगा करके आपने किसके सपने पूरे किए हैं? क्या पूरे जवाब सरकार एक आदमी का सपना पूरा करने में लग जाएगी या पूरे देश का सपना पूरा करेंगे? अगर इनके पास जवाब हो तो ये दे। गौरव अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज चर्चा का विषय आपने जो बताया था, हाँ। उस बिंदु पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता पता नहीं फोटो को बार बार दिखा रही हैं, लग रहा है कि दूसरे विषय पे इनकी तैयारी नहीं है। तो वो मैं इनकी बात का भी उत्तर दे देता हूं और सपा के प्रवक्ता की बात का भी उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 56 इंच वाली। यहां पे जब वित्त मंत्री ने कह दिया अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं होती है, शब्दशः मैं बता रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए अंजना जी, क्या ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो गया कि भारत किसी भी समूह से बहुत ऊपर है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है? पहली बात। दूसरी बात, जो संवैधानिक और कानूनी संस्थाएं हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि आरबीआई ने कहा है कि हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बने? तीसरी बात, आरबीआई ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्वस्थ है, मजबूत है, सशक्त है। तो कांग्रेस पार्टी को क्यों वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं है, क्यों आरबीआई पे नहीं है? और कुछ दिन पहले तक तो ये कहते थे आरबीआई को स्वतंत्र होना चाहिए, आज ये कह रहे सरकार हस्तक्षेप करे और आरबीआई में दखल दे कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। अब मैं तस्वीरों का जवाब तस्वीरों से देना चाहता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बार बार तस्वीरें दिखा रहे। ये देखिए पहली तस्वीर, अगर कोई व्यक्ति गलत है, राहुल गांधी ने आज कहा कि गलत है गौतम अदानी। ये तस्वीर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जिनको देश का जमाई बनाया था, ये किसके साथ घूम रहे हैं अंजना जी? मुझे तो दिखाई दे रहा है ये गौतम अदानी है। अरे अरे, अच्छा, राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दिया जब कांग्रेस की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, कमीशन खोरी करते हैं हर जगह,
बीकानेर में जमीन का घोटाला करते, किसानों की जमीन ले लेते हैं, वो गौतम अदानी के साथ हैं, तो वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। अब पिक्चर नंबर 2 देखिए, पिक्चर नंबर 2, अरे ये क्या हो गया, ये तो अशोक गहलोत हैं, ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अरे अच्छा, ये वो अशोक गहलोत है जो कह रहे थे गौतम जी आप निवेश करिए राजस्थान में, हमें अच्छा लगेगा, और निवेश होता भी है। तो अंजना जी, सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर राजस्थान में निवेश होता है तो ये व्यक्ति ठीक है, ये समूह ठीक है। अगर रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ व्यक्तिगत एक जगह जाते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, तीसरी कॉर्पोरेट हाउस और पॉलिटिकल पार्टी के संबंधों पे बात हो रही है। अब आप ये तस्वीर तीसरी देखिए, अरे ये क्या, अरे ये तो इंदिरा गांधी जी हैं। अच्छा अच्छा, अंबानी के साथ हैं, ये तो बड़ा पुराना याराना लगता है। अब हम भी पूछेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, कम से कम बता तो दो। सारे कॉर्पोरेट जगत जो है यहाँ पे तुम्हारे परिवार के साथ दिखाई देते हैं, तो ये ठीक है। अब मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं, तस्वीर आज खेल लिया, मैडम के हाथ थक जाएंगे, उनसे कह दीजिए नीचे करें। मेरे 2-3 सवाल वो हैं जो देश की जनता भी पूछ रही है। पहला, ये आरोप लगा कौन रहा है? राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी खानदान है गांधी परिवार, उसके सदस्य हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे हमें ईमानदार होना है। वाह वाह, इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं हो सकती हंसने की। दूसरी बात, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी, और मैं क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं भाजपा की और सरकार की बात करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये शॉर्ट सेलिंग करती है। जिस देश में ये कार्य करती है वहां पे इनके खिलाफ भी जांच चल रही है अंजना जी। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी के शेयर नीचे को, फोटो भी दिखेगी, चेहरा भी आपका दिखेगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा चेहरा भी दिखेगा। अंजना जी टोकिए ना तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी 2-3 बातें, आप हिंडनबर्ग पे बोल रहे थे शॉर्ट सेलिंग। हाँ, मैं जनता को यह बताना चाहता हूं, शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि शॉर्ट सेलिंग में अगर कोई स्टॉक गिरता है तो आप रुपया कमाते हैं। तो अगर किसी भी समूह का, आज वो अदानी को टारगेट कर रहे हैं, कल वो टाटा को करेंगे, परसों अंबानी को करेंगे, और ऐसे कई उद्योगपति हैं, तो फायदा उनको होगा। लेकिन विश्वसनीयता ना हिंडनबर्ग की है ना राहुल गांधी की, और आरोप ये लगा रहे। अब मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, सवाल नंबर 1, राहुल गांधी आज संसद के पटल पर बोल रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण रखे? संसद का पटल तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां रखना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं बाद में दूंगा। दूसरी बात, सुप्रिया जी बता दे, राहुल गांधी को तो नहीं पता वो कौन सा रूल है जिस रूल का हवाला राहुल गांधी संसद के पटल पर दे रहे थे, इस कार्यक्रम में बता के जाइएगा। तीसरी बात, आप ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक किसी का नीचे आए या ऊपर आए और ये एक क्रिमिनलिटी है, ये एक अपराध है, आप क्यों नहीं न्यायालय चले जाते? राहुल गांधी तो पिछली बार न्यायालय जाए थे तो उन्होंने कान पकड़ के सॉरी बोली थी, इस बार भी न्यायालय जाइए। और मैं अब आपको एक बात बताता हूं, वो समय मत भूलिएगा अंजना जी, जब 2G का घोटाला हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा कांग्रेस की सरकार को, 122 लाइसेंस कैंसिल हुए, वो होती है मिली भगत, वो होती है वसूली और घोटाला। दूसरा, प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ, वो 2 लोगों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। पूरी कीजिए अपनी बात। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में। हाँ, धन्यवाद। तुरंत आ रही, तुरंत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोलगेट स्कैम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राहुल गांधी को पढ़ाइए, और कोलगेट स्कैम में लिखा हुआ है, और मैं एक लाइन पढ़ दूं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, गर्दन मत हिलाइए, सुनिए। कोर्ट ने कहा था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच हैव बीन एलोकेटेड कोल ब्लॉक्स वर नॉट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पावर और सीमेंट एट द टाइम ऑफ एलोकेशन। और सारे के सारे जितने आवंटन किए थे, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने, गांधी परिवार ने कमीशन लेके उनको कैंसिल किया गया।